तो बस अभी दोपहर का टाइम है और हम लोग बैठे हैं यहाँ पर नीम के पेड़ की छांव में। अच्छा लग रहा है ना बैकग्राउंड। और आज मैं वही हूँ रेड ये मैंने रेड वाला अपना सूट पहना है, रेड चूड़ियाँ। ऐसी चूड़ी मैंने कब पहनी थी याद नहीं है। सीपरी में जब शादियों में जाती थी तब मैं पहन के जाती थी, अब तो कंगन डाल के चली जाती हूँ। तो अब मैंने चूड़ियाँ पहनी है। कल भी मैं चूड़ी पहनी थी। और हम लोग ये रुके हुए हैं सामने घर में, और जिस घर में शादी है वो वहाँ पे सामने। देखो मैं अपने गांव का घर दिखाती हूँ। तो ये हमारे गांव के घर हैं जो आपको सामने ये जो नजर आ रहे हैं ना, ये जो ग्रीन कलर का, इसमें फिरोजी कलर लग रहा है लेकिन ग्रीन कलर है। ये वाला घर जो है ना मेरे बड़े पापा का है, उसके बीच वाले मेरे छोटे पापा का है, और ये हमारा था जो हमने सेल कर दिया, जिसपे कपड़े टंगे हैं ना वो वाला। तो ये हमारा घर था, ये हमने सेल कर दिया है। और एक हमारा ये था जिसमें ये टीन सेट लगी है ना, एक हमारा ये था, तो इसको भी हमने सेल कर दिया। जो हमारे हिस्से के घर थे वो हमने सेल कर दिए। वो भी अभी कुछ साल पहले करे हैं, मतलब काफी साल तक तो जो है ना रेंट पे दे रखे थे, लेकिन अब यहाँ पर आना ही नहीं था और कोई देखभाल नहीं थी, तो इसलिए हमने इनको मतलब सेल कर दिया। तो ये वाला और वो वाला। और अभी इन दोनों घरों में हमारे रहते हैं परिवार वाले। तो हमारे बड़े पापा भी नहीं है, हमारे छोटे पापा भी नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है। और हमारी बुआ भी नहीं है, हमारे दादा दादी भी नहीं है। मतलब अब सिर्फ बड़ी अम्मी और उनकी फैमिली है और छोटी अम्मी उनकी फैमिली है बस। और हम लोग मुरैना जा चुके हैं। तो हम तो छोटे छोटे थे, तो हम लोग जो ना जब छोटे छोटे थे ना, बस सिर्फ मैं और सवाना थे, तब हम यहाँ से चले गए थे, क्योंकि पापा का यहाँ काम धंधा नहीं था और पापा को मेरे को कुछ काम भी नहीं आता था, इस वजह से। तो फिर हम लोग पहले ग्वालियर गए, ग्वालियर में हम 2 साल रहे। फिर वहाँ भी कुछ सही नहीं चल रहा था, फिर हमारे नाना हमको ले गए थे, तो फिर हम मुरैना रहे। तो मुरैने भी हमने सोचा नहीं था शायद हम यहाँ रहेंगे। पापा बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर मतलब रहूंगा। मैं यही सोचता था 1-2 साल बाद मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा, लेकिन बस ये था कि वहाँ काम जम गया, सपोर्ट मिल गया, तो बस फिर क्या है, सालें निकल गई और अब इतनी सालें हुई हमें। वहाँ पे हम गए थे 1999 में। तो उससे पहले हम 2 साल तो ग्वालियर रहे। 1999 में हम मुरैने गए थे। तो हमें ये इतना लंबा सफर, इतना लंबे समय हमने निकाल लिया है। और यहाँ पर भी पहले हम काफी आते थे, जब हमारी दादी थी ना तब हम बहुत आते थे, रुकने के लिए भी आते थे। मेरी शादी नहीं हुई थी तो हम त्योहारों पे भी आते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कम हो गया। फिर हमारी दादी भी चली गई तो फिर और कम हो गया, और अब तो बिल्कुल ही कम है। अब तो मतलब ये कि शादी वगैरह कुछ होता है ना तो ही आते हैं, बस वैसे आना नहीं होता, क्योंकि अब सब लड़कियां थी उनकी शादी वगैरह हो गई। यही एक बहन बची थी छोटी जिसकी अब शादी हो जाएगी, क्योंकि मेरे छोटी अम्मी के सिर्फ एक लड़का और एक लड़की है, उनका एक लड़के का इंतकाल हो गया, तो उनकी तो बस यही फैमिली। और जो हमारी बड़ी अम्मी है उनकी 2 लड़कियां हैं, उनकी दोनों की शादी हो गई। उनके 3 लड़के हैं, जिनमें से एक लड़के की शादी हुई है और 2 लड़के भी नहीं हुई है उनकी शादी, लेकिन उनमें से एक लड़के की शादी होने वाली है। तो बस यही हमारा छोटा सा परिवार है, लेकिन अब हम अलग रहते हैं और ये लोग यहाँ रहते हैं, और हम काफी सालों बाद आते हैं। ये बेटी है, ये नहा चुकी है, ये नहाने के लिए बेटी है। तो बस अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पर है, क्योंकि अभी कुछ काम भी उधर भी कुछ नहीं हो रहा है, और हम लोग भी बस बैठे हुए हैं, रेडी हो गए। थोड़े से कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, क्योंकि कल जो पहन कर आए थे वही कपड़े पहने हुए थे, तो इसलिए सोचा थोड़ा सा चेंज वेंज कर ले, सही लगेगा। और ये देखिए हेयर स्टाइल मेरी कैसी लग रही है, गुलफसा ने की है, अच्छी लग रही है ना। तो ये मैंने बनवा ली। मैं तो वैसे ही कर रही थी, लेकिन गुलफसा ने की अब यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो, लाओ मैं कर देती हूँ। तो बस यहाँ गुलफसा ने ये करिए, पीछे मेरे बन है, क्योंकि गर्मी लग रही है, गर्मी तो है बहुत ज्यादा, और इसीलिए मुझे बाल ना फोल्ड करना था, तो मैं वही कर रही थी, अपना बन बना रही थी। तो बस इस तरीके से कर दी, तो ऐसे मेरे बाल भी नहीं आ रहे हैं चेहरे पे, और पीछे भी बाल मेरे लटके नहीं। क्या कट करा है? हाँ इसमें ही हुआ। अभी हम जा रहे हैं मार्केट घूमने, यहाँ बर्गर।
आ गई है गुलाबशाह की पेटिस, जो गई मुंह के अंदर। मजा नहीं आया। गरम नहीं है? गरम तो है। खा लो। तो फिर अक्सरा गुलाबशाह को मजा नहीं आया पेटिस में, अब गुलाबशाह कुछ और लेगी। किया जाए गुलाबशाह की अब नेक्स्ट चीज आ गई है आलू टिक्की। छोले कैसे हैं? इनमें बहुत चीज नहीं है। छोले आलू नहीं है। छोलों में आलू नहीं बनाया है, गोटे नहीं है इनको, सादे सादे हैं। अलग अलग कर रहे हैं। हाँ देखो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है। फीके ये भी फेल हो गए हैं। अरे आप गुलाबशाह तीसरी चीज लेकर आ गई है बर्गर। देखो इनका बर्गर, ये यहाँ का स्पेशल बर्गर है। बहुत भीड़ है यहाँ बर्गर की भाई। आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे बर्गर खाने आए हैं और गुलाबशाह भी खा रही है। अरे यार पूरा मुंह में गया। खराब का ठीक है। ब्रेड गुलाबशाह आ चुकी, अक्सरा आ चुकी है। मतलब लेके वहां से आई है, टिकट पानी ना पड़वा और जा सके टेस्ट वाला है। ये गया अक्सरा के मुंह ये आर्यन ने भी खा लिया है, लेकिन अब टिक्की पानी पीने आ गया है। ये गई देख कैसे खाते, देखते अक्सरा खाएगी। देखिए अभी टिक्की खाना सीख इससे। मस्त अच्छी लगी, पानी भी अच्छा। तो बस अभी हो गया है नेक्स्ट डे और अभी सुबह का टाइम है। हम लोग रात में ही घर आ गए थे, तो बस अभी ये जो है ना मार्केट से नाश्ता लेकर आ गए हैं और मैंने पोहा बना लिया है। तो बस अभी यहाँ पर मैं नाश्ता निकाल रही हूँ और आज जो है ना हम लोग काफ़ी टाइम बाद सभी एक साथ बैठ के नाश्ता करेंगे, क्योंकि साथ में मेरे मायके वाले भी हैं, सवाना भी है और सवाना के हस्बैंड बच्चे भी सभी लोग हैं। तो सब लोग एक साथ नाश्ता करेंगे, फिर खाना खाएंगे और अच्छा लगता है। और जो है ना हमने रात में यहीं पर रोक ली थी। वैसे तो घर जा रहे थे, लेकिन हमने कहा अब इधर ही रुक जा, और ज़्यादा रात हो गई थी इस वजह से। तो बस अभी हम यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपने घर के काम करेंगे। खाना तैयार करूँगी जल्दी, क्योंकि फिर जो है ना सवाना को निकलना भी है गुनाह के लिए, अपने घर के लिए। तो यहाँ पे हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अक्सरा लगा रही है झाड़ू और गुलाबशाह ने बर्तन साफ़ किए। मैंने खाने की तैयारी की, तो खाने में बना रही हूँ चिकन, क्योंकि चिकन जो है ना जल्दी बन जाता है। और क्योंकि खाना जल्दी तैयार करने तक, अगर मटन बनाते तो मटन में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से जो है ना चिकन लेकर आ गए थे। ये तो चिकन में जो है ना बनाना शुरू कर दिया था, मसाला वगैरह तैयार कर लिया। यहाँ मसाला भुन गया है और बस अब इसमें चिकन डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं साथ ही साथ खाना तैयार करती जा रही हूँ और बात भी करती जा रही हूँ। और बच्चों को मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बच्चे कितना एंजॉय कर रही है। देखो हमारी इनाया को तो मगर कोई मिल जाए बस उसके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। और वैसे जो है ना सवाना का लड़का इनाया से बड़ा है, लेकिन वो उसको गोद में उठा रही, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। तो बस यहाँ बच्चे जो है ना खेल रहे हैं और उधर हमारा खाना भी रेडी हो गया है। सब्जी मैंने बना दी है, चिकन सालन और सब्जी बोल देती हूँ तो काफ़ी लोग बोलते हैं, तो आदत है। और बस यहाँ पे जो है ना गुलाबशाह रोटियाँ सेक रही है और यहाँ पे खाना मैंने लगा दिया है। तो जल्दी से जो है ना खाना खा लेते हैं, फिर जो है ना सवाना को निकलना भी है, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। तो भैया को भी जो है ना हमने बुला लिया है, तो भैया भी आ गए। तो बस सभी ने जो है ना खाना खा लिया है। तो बस अभी यहाँ पे ये गंदगी हो गई है, किचन बिखर जाती है जब जल्दबाजी में खाना वगैरह बनाते हैं ज़्यादा लोगों का। तो बस यहाँ पे खाना बच गया है, हम सब ने खाना खा लिया है, तो ये बचा हुआ खाना रखा है। और यहाँ पे ये देखो जल्दबाजी में रोटियाँ बनाई ना, तो गुलाबशाह से जो है ना ज़्यादा जो सूखा आटा रहता है ना वो ज़्यादा लगा, तो इसलिए पूरे में आटा आटा हो गया। और ये देखो फिर से जो है ना बर्तन हो गए, तो इसको बाद में करेंगे। पहले सवाना को जाना है, तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह उसको पिला देते हैं। तो ये भैया लेकर आए हैं अपनी तरफ से कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम। तो यहाँ पे आइसक्रीम तो अभी मैं फ्रीज़र में रख दे रही हूँ, पहले कोल्ड ड्रिंक पी लेते फिर उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे, क्योंकि दोनों एक साथ तो
पी नहीं सकते, खा नहीं सकते। और ये इनाया के लिए लेकर आए। इनाया अभी ट्यूशन गई है तो उसके लिए मैंने रख दिए, क्योंकि उसको जो है ना ये फ्रूटी और स्प्राइट वगैरह पसंद है। तो बस यहाँ पर पापा भी बैठे हुए हैं, और पापा के जो है ना थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई है, थकावट से हो जाती है सफ़र करते हैं। तो बस यहाँ पे गुलाब सा साफ़ कर रही थी, तो मैंने उससे बोला कि रहने दे, अभी बाद में करेंगे, पहले सवाना को विदा कर देते हैं। उससे मजाक कर रही थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं आइसक्रीम निकालना शुरू कर रही हूँ, और बस सबको देते हैं आइसक्रीम। मुझे जो है ना जो बैग है वो भी अनपैक करके रखना है, लेकिन पहले ये पी लेते हैं, क्योंकि सवाना जा रही है घर, तो उसकी विदा करनी है। कोल्ड ड्रिंक पिला के विदा करेंगे। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक निकल रही है, क्योंकि नॉनवेज के बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह सही लगती है। तो बस यहाँ पे आइसक्रीम अब निकाल ली है, और बस आइसक्रीम खाते हैं, और फिर अभी सवाना जाने लगी है, तो हम लोग सवाना को बाय बाय करने आए हैं। और ये सवाना की लड़की जो कि अभी सो रही थी, तो इसलिए बच्चे जब सोते हैं ना, फिर उनको कच्ची नींद पे उठा दो ना, तो बच्चे ऐसे ही रहते हैं थोड़े सुस्त से। तो बस यहाँ पे जो है ना पापा बता रहे हैं कि इस रास्ते से चले जाना, तो हम लोग बता रहे हैं कि ऐसे जाना, तो टोल मतलब टोल मिलता है यहाँ पर बीच में, तो टोल के उस पार निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हम रास्ता बता रहे थे, दूसरी रास्ता है। तो बस यहाँ पे अभी ये और पापा जो है ना बाइक से जा रहे हैं, तो इनको बता देंगे आगे से रास्ता। तो बस अभी और सवाना जाने के बाद और अभी हो गया है ये गिफ्ट वाला टाइम, तो हम लोग खोल रहे हैं गिफ्ट। तो बच्चों के जो है ना गिफ्ट मिले थे, वो भी आप लोग साथ शेयर नहीं किए, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ कि आलिया को अपनी बर्थडे पे क्या क्या गिफ्ट मिले। तो हमने जो है ना छोटे छोटे गिफ्ट जो है ना उसको किए हैं, मतलब जो भी ज़रूरत के थे वो चीज़ें। तो कुछ इसमें से इनाया के भी हैं, क्योंकि इनाया और आलिया को बराबर गिफ्ट मिलते हैं। तो आलिया को चाहिए था यूनिकॉर्न का पर्स, तो उसके लिए यूनिकॉर्न का पर्स हमने गिफ्ट किया। और आलिया को बटरफ्लाई के शूज़ चाहिए थे, तो उसको उसकी जूतियाँ ला कर दी। और ये जो है ना उसके ड्राइंग का सामान था, क्योंकि अब छुट्टियाँ हो जाएंगी बच्चों की, तो उनके लिए उनको ड्राइंग का शौक़ है। तो बस यहाँ पे मैंने ड्राइंग की किट दोनों के लिए ब्रश वगैरह ये चीज़ें मंगाई थी, तो यही उनको गिफ्ट की हैं। और ड्राइंग बुक वगैरह है, और ये कुछ गिफ्ट जो है ना भैया की तरफ से भी है। तो ये यूनिकॉर्न की डायरी जो है ना आलिया बहुत टाइम से मांग रही थी, तो मैंने कहा था कि तेरे गिफ्ट बर्थडे पे जो है ना गिफ्ट करेंगे। तो बस यहाँ पे बच्चों के यही छोटे छोटे से गिफ्ट हैं जो कि हमने इस बार दिए हैं। और फिर ये भी है ना बच्चों को जो ज़रूरत होना चीज़ें जो लग रही हों वो चीज़ें, क्योंकि खिलौने वगैरह जो है ना इन पे काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये खेलती नहीं है। तो इसलिए अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि इनको कोई भी मैं खिलौना लेकर आऊँ, क्योंकि घर में इतने सारे खिलौने रखे, एक भी दिन ये लोग लेके नहीं बैठती हैं, तो बिल्कुल मन हट गया है। तो बस ये भैया ने गिफ्ट किया था एक गिफ्ट हैम्पर जिसको बोलते हैं वो, इसमें बच्चों की सारी चीज़ें खाने वाली हैं। और ये एक खिलौना था, गेम था एक, और एक सिलाइंग किट थी। तो ये भैया और बुलबुल की तरफ से गिफ्ट थे, और ये बच्चों के सारे गिफ्ट है। तो ये भैया ने जो गिफ्ट किया है वो जो है ना आलिया उससे खेल रही है। तो ये इस तरीके से कुछ रॉकेट टाइप, मतलब इस तरीके से लगा के और पैर से मारते हैं, तो ये इस तरीके से उछलता है। तो ये बच्चों के लिए और ये स्लाइम है जो कि बच्चों ने तुरंत खोल ली है, बच्चों को वैसे शौक़ है। तो बस यहाँ पे जो है ना ये बोल रही है स्लाइम बनाओ, लेकिन अभी मैंने बोला ड्राइंग कर लो, फिर बाद में स्लाइम बनाएंगे। तो बस ये थी आज की वीडियो, जो कि मैंने आपको 2-3 दिन की वीडियो आप लोग साथ शेयर की है सारी कुछ। तो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और बच्चों के गिफ्ट कैसे लगे ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखना।